आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की। हमने बाकी चैनलों पे देखा होगा कि राजस्थान की क्रोनोलॉजी तो सब पढ़ा देते हैं, पर मैं आज से आपको पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ाऊँगी। चाहे डेली हम 2 पन्ने ही पढ़ें, पर पढ़े ज़रूर। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो मैं मई से स्टार्ट कर रही हूँ, मई 2025 से। तो आज हम इसके 2 पेज 3 पेज जितने भी हमसे होंगे हम उतने वो करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो एक बार रीडिंग ही लगाएं हम अंडरलाइन करके, फिर हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर इस क्रोनोलॉजी को पूरी कर दें। पर वो करें तो वो ऐसे ही करें कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे इसके कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही इसमें बस ये बताया गया है। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के नए सिरे से गठन किया है। पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख आलोक जोशी को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष। ठीक है, बाद में मैं आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी, तो वो आप बाद में वन लाइनर नोट्स भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे साथ एक बस अपनी क्रोनोलॉजी सामने रखना और बस मेरी बात सुनते रहना। आपको करनी और कुछ एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ ये ऐसे लिखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1976 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं आलोक जोशी। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 2012-14 तक रॉ के प्रमुख रहे हैं। 2015-18 तक 15 से लेकर 18 तक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के चेयरमैन रह चुके हैं। पर पता नहीं आजकल RPSC कैसे भी क्वेश्चन पूछ देती है, तो आप एक बार ध्यान, तो IAS कब रहे ये कोई मतलब, IPS कब तक रहे ये कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख लें 2012 से 14 तक रॉ के प्रमुख रहे। 2015 से 18 तक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के चेयरमैन रह चुके हैं। कौन? आलोक जोशी। इनको कौन बनाया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, ये आलोक जोशी जी की फ़ोटो दी है। नवगठित बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 7 अन्य सदस्य भी शामिल किए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया आलोक जोशी को, उनके साथ 7 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए हैं। अब इनमें कौन कौन है? इनमें एयर मार्शल PM सिन्हा पूर्व पश्चिमी वायु कमांडर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह रहे। रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह ये IPS रहे। V वेंकटेश वर्मा। इनके सिर्फ एक बार नाम आप देख लीजिए ध्यान से बस कि ये कौन कौन क्या क्या रहा है। बाकी ज़्यादा एफर्ट करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आलोक जोशी अध्यक्ष बने, ये इस पे हमारा फोकस करना है। ठीक है, ये बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC को दीर्घकालिक विश्लेषण और रणनीतिक सुझाव प्रदान करता है। इसका गठन पहली बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ था। ये क्वेश्चन ये आप याद करना। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान गठन हुआ था किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए अध्यक्ष का। ठीक है, ये कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये तो बस ठीक है। अब ये एक पेज हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमारे लिए काम की बात क्या है? आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। ये इससे पहले ये रॉ के प्रमुख रहे हैं। रॉ के प्रमुख कब रहे हुए? 2012 से 14 तक। और 2015 से 18 में ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इनके अलावा 7 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। उनके नाम देख लो। PM सिन्हा, AK सिंह, मोंटी खन्ना, राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह, V वेंकटेश वर्मा। ठीक है, ये इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब किया था? 98 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान गठन किया था। ठीक, बस इस पेज में ये काम की बात है अपनी, इससे ज़्यादा कोई काम की बात नहीं है। यहाँ पे इस पेज पे ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैं अब आपको दिखा देती हूँ। इस पेज पे नेक्स्ट पेज पे इस पर कोई भी पढ़ाई की कोई भी बात नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे का पेज पे वन लाइनर करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू बताया गया है, जिसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस SCI वर्ल्ड की विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की 2024 की रैंकिंग में इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को कौन सी रैंक मिली है? 9वीं रैंक मिली है। ठीक है। सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट, जो कि 28 अप्रैल 2025 में आई है। $86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 5वें। ब्राजील में संपन्न 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप सीरीज का पहला चरण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? हितेश गुलिया ने, जो कि 70 किलोग्राम भार वर्ग में है। ये मैं अभी अंडरलाइन पेन से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इनको डिटेल में फिर से पढ़ेंगे और बार बार रोज़ इनका ये जो वन लाइनर मंथली रिव्यू है, इसका तो जब तक ये वाली मई की जो क्रोनोलॉजी है पूरी नहीं होगी तब तक मैं इसको डेली पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपको ये तो याद हो ही जाए कम से कम। ठीक है। बिहार में 4 से 15 मई 2025 को आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह। किस अमेरिकी जिमनास्ट को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? सिमोन बाइल्स को। किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आदिवासी जन की स्थिति पर रिपोर्ट में स्थानीय आदिवासी जन वैश्विक जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा है जो ग्रह की 80% जैव विविधता की रक्षा करते हैं? मात्र 6%। ठीक है। गणित वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज किसे प्रदान किया गया है? डेनिस गेट्स गोरी को। पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान ने क्रमशः किन संधि समझौतों को स्थगित कर दिया है? सिंधु नदी जल संधि और शिमला समझौता। ठीक है। किस प्रख्यात भारतीय सैंड आर्टिस्ट को प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को। आपने बहुत सारी जगह इनकी सैंड आर्ट देखी होगी। ये जो भी कोई भी नया मुद्दा होता है, करंट में जो भी कोई मुद्दा चल रहा होता है उस पर सैंड आर्ट बनाते हैं, तो ये सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को मिला है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की पुष्टि की है? ओलंपिक खेल 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी रहा है? गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नए 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये कौन से नंबर के CJI हैं? 52वें नंबर के CJI भूषण रामकृष्ण गवई। 52वें नंबर के CJI भूषण रामकृष्ण गवई। 52वें नंबर के CJI भूषण रामकृष्ण गवई 21 अप्रैल 2025 को दिवंगत हुए कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का मूल नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से हैं? बिहार। ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो पृथ्वी दिवस कब आता है? 22 अप्रैल को, और इस बार की उसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। असम सरकार की किस शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? शिक्षा सेतु असम। बुद्ध धम्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 22 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार 15 अप्रैल 2025 को किसने ग्रहण किया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को क्या बनाया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। दिनेश माहेश्वरी को क्या बनाया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। दिनेश माहेश्वरी को क्या बनाया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन थीम के साथ 8 से 23 अप्रैल 2025 का पखवाड़ा किस शीर्षक के साथ आयोजित किया गया? 7वां पोषण पखवाड़ा 2025। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत। भारत को किस समयावधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्य समूह ISAR हेतु चुना गया है? वर्ष 2025 से 2027। किस केन्याई धावक ने 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकंड में रेस पूरी कर बोस्टन मैराथन 21 अप्रैल 2025 में जीत दर्ज की है? जॉन कोरेल। 15 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे चुना गया है? मीराबाई चानू। ठीक है। अफ्रीका भारत
प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास AIKEYME का पहला संस्करण 13 से 18 अप्रैल 2025 को किसकी सह मेजबानी आयोजित में किया गया? भारत और तंजानिया। इसरो ने किस 30 किलोवाट एम के सेकंड लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DW प्रणाली का सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2025 में किया है? सहस्त्र शक्ति। जर्मनी के किस टेनिस खिलाड़ी ने म्यूनिख ओपन का खिताब 20 अप्रैल 2025 को जीता? अलेक्जेंडर जेवरेव। म्यूनिख ओपन का खिताब जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव। म्यूनिख ओपन जर्मनी का अलेक्जेंडर जेवरेव। म्यूनिख ओपन जर्मनी का अलेक्जेंडर जेवरेव। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। जन स्वास्थ्य सहयोग किस राज्य की संस्था है जिसे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए यशराज भारती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? छत्तीसगढ़। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है? 2.07 किलोमीटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य 12 अप्रैल 2025 को घोषित किस जिले में विस्तृत है? सागर। विजडेन क्रिकेट अल्मनेक ने वर्ष 2024 के लिए लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना? जसप्रीत बुमराह को। लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी करते चलेंगे। आप बस मेरे साथ कंसिस्टेंसी बनाई चलिए और मैं आपको, ये मेरा विश्वास है, आपके क्रोनोलॉजी तो मैं पूरी करवा ही दूँगी, उसके साथ साथ सिखवाल, भारतीय इतिहास, लाइन बाय लाइन मेरे साथ साथ आप भी पूरी करते चलिए और बस विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पेज नंबर 6। ठीक है, अब इसकी पहले अपन ये हेडिंग से पढ़ लेते हैं। टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी है टाइम मैगजीन ने। वही अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा हुई थी। ठीक है, याद होगा आपको, जयपुर में अगर आप लोग रह रहे होंगे तो आए दिन बहुत सारे रास्ते रोक दिए थे, क्योंकि जहाँ से भी इनका काफिला निकल रहा था वहाँ से रास्ते रोक देते थे। WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा। ये मोदी जी सऊदी अरब गए थे, उसकी यात्रा का वहाँ क्या क्या समझौते किए, क्या क्या बातचीत हुई, ये सब कुछ। बाद में सिंधु जल संधि को स्थगित किया। सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित। 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की ACI रैंकिंग। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की भारत यात्रा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। यूनेस्को ने घोषित किए 16 नए वैश्विक भूपार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, अभी हम 10 मिनट का गैप लेंगे और उसके बाद मैं आपको दोबारा से एक और वीडियो अपलोड करके आगे की क्रोनोलॉजी कंटिन्यू करूँगी। एक बार मैं, कोई ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, एक बार मैं आपको दोबारा कंटिन्यू आती हूँ। ठीक है, आइए हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी। टाइम मैगजीन ने हाल ही में वर्ष 2025 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। टाइम मैगजीन हर साल अपने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती है, तो इस बार भी जारी करी है। अब उसमें देखते हैं अपने यहाँ से कौन है, कौन इम्पोर्टेंट है। इस सूची में राजनीति, कला, मनोरंजन, व्यापार और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है जिन्होंने पिछले साल दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस साल की सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, गायक एंड शेरन रैपर स्नूप डॉग, अभिनेत्री डेमी मूर और गूगल डीप माइंड के सह संस्थापक डेमिस हासाविस शामिल हैं। सूची को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है: इनोवेटर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, आइकन्स, लीडर्स और पायनियर्स। हालांकि इस वर्ष की सूची में कोई भी भारतीय नागरिक शामिल नहीं है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति है। इस बार कोई भी भारतीय शामिल नहीं है इसमें, तो ये तो हमारे लिए तो दुखद की बात है, पर अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। सूची में
तो इस चीज़ को हम अंडरलाइन कर देंगे कि इस वर्ष कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है। सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ रेशमा केवल रामानी है। सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ रेशमा केवल रामानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में सबसे अधिक बार शामिल होने वाले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी टाइम्स और लिस्ट में 5 बार 2014, 15, 2017, 2020 और 2021 में शामिल हो चुके हैं, पर इस बार तो वो भी नहीं है। टाइम मैगजीन के कवर पर इस साल डेमी मूर, स्नूप डॉग, सेरेना विलियम्स, एड शीरन और डेमी ससाविच जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों की जगह मिली है। सूची में प्रभावी 22 वर्षीय फ्रांसीसी तैराक, आपको दिख रहा होगा अब शायद मेरे सामने, अब दिखेगा ज़रूर, है ना। तब थोड़ा अपना सेटअप सही नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको सही भी करा, अब सही बैठ रहा है, ठीक है। सूची में शामिल 22 वर्षीय फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट सबसे युवा प्रभावशाली हस्ती है, जबकि 84 साल के मोहम्मद यूनुस सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की जेडी वेंस की भारत यात्रा, ठीक है। ये जयपुर में जो भी बच्चे रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट थे, उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए थे 2-3 दिन तक। पुलिस ही पुलिस दिख रही थी हर जगह, लोगों को रोक रोक के बहुत सारा काफिला जा रहा था, तो ठीक है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 21 से 24 अप्रैल 2025 तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा की। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ निदेशक रिकी गिल सहित अन्य अधिकारी भी आए थे। उपराष्ट्रपति वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और बच्चों विवेक, इवान और मीराबेल के साथ भारत आए थे। अमेरिकी सेकंड लेडी उषा वेंस की पैतृक जड़ें आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के बड़लूर गांव में है। भारत प्रवास के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। तो बस ये 4 दिवसीय यात्रा थी। बाकी तो इनकी पत्नी का नाम उषा वेंस है। ये कहाँ से? अमेरिकी सेकंड लेडी उषा वेंस की पैतृक जगह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के बड़लूरी गांव से है, ठीक है। इस बैठक में ऊर्जा, रक्षा और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया, ठीक है। अब राजस्थान भ्रमण इन्होंने किया। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति वेंस ने राजस्थान 21 से 24 अप्रैल व आगरा 23 अप्रैल का भ्रमण भी किया। राजस्थान प्रवास के दौरान उन्होंने आमेर किला, रामबाग पैलेस, सिटी पैलेस आदि का भ्रमण किया तथा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है। अब हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक। WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ष 2025 के लिए युवा वैश्विक नेताओं की सूची यंग ग्लोबल लीडर 2025 यंग ग्लोबल लीडर शीर्षक से 17 अप्रैल 2025 को जारी की गई। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के उन 116 असाधारण व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो बदलती दुनिया में नेतृत्व को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। 2025 की सूची में शामिल किए गए 116 यंग ग्लोबल लीडर्स लगभग 50 देशों से हैं। भारत से चयनित यंग ग्लोबल लीडर 2025 सदस्य अनुराग मालू पर्वतारोही हैं, उद्यमी और क्लाइंबिंग 4SDGs पहल के संस्थापक हैं। निपुण मल्होत्रा निपमैन फाउंडेशन के संस्थापक और विकलांगता अधिकारों के समर्थक हैं। रितेश अग्रवाल ओयो होटल्स और होम्स के संस्थापक हैं और CEO हैं। आलोक मेदिकेपुरा अनिल नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। किंजरापू राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार के। राम मोहन नायडू से पहले विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, नारा लोकेश जैसे भारतीय नेताओं को भी दिया जा चुका है। नटराजन शंकर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक और पार्टनर हैं। मांझी सुब्रमण्यम पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में प्रधान संपादक और उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक ही करेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत हेक्टिक था। मैं भी बहुत थकी हुई थी। मैं स्टूडेंट भी हूँ, जॉब भी करती हूँ, तो इसलिए उम्मीद है आप लोग समझेंगे और उसी हिसाब से हम आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अब आप लोगों के जो भी क्वेरी हो, आपका जो भी
मतलब ये एफ़र्ट होगा कि हाँ आपका जो रेस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे मैं इसको आगे इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों को कहना कि इस चैनल पे आपको पूरी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करवाई जाएगी और 10 दिन के भीतर करवाई जाएगी। आज तो बहुत लेट हो गया है, अभी रात के 1 बज रहा है, मैं इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम ऐसे ही आगे पूरा करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।